दोस्तों अक्सर मेरे पास ऐसे कुछ सवाल आते हैं जैसे ऑफिस में एक्सेल में क्या काम किया जाता है, किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह का डाटा मिलता है, किस तरह से हम लोग उसे अरेंज करेंगे, किस तरह का कैलकुलेशन होगा वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ऑफिस में एमएस एक्सेल पे क्या काम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो किसी ऑफिस के स्टाफ के लिए तैयार किए गए हैं, यानी उस ऑफिस का ये वर्क है। फॉर एग्जांपल ये एक पेरोल स्टेटमेंट है या कह सकते हैं कि उसका पे स्लिप तैयार करना है हर स्टाफ का। ये आपको एक काम दे दिया, मान लेते हैं कि आप उसके एम्प्लॉई हैं और आप जानना चाहते हैं कि एक्सेल में कैसे काम करना है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जैसे जो भी व्यक्ति होगा, जो भी एम्प्लॉय होगा, उसको बेसिक का 75% डीए मिलेगा, 40% बेसिक का एचआरए मिलेगा, इसी तरह उसको पीएफ जो मिलेगा वो 10% होगा बेसिक का। टोटल सैलरी जो उसकी होगी बेसिक जोड़ एचआरए जोड़ डीए और उसमें पीएफ को माइनस कर दिया जाएगा। इसी तरह से बाकी डिटेल्स भी यहाँ कुछ दिए हुए हैं, आपको इन्हीं के अनुसार काम करके दिखाना है और इसके लिए आपको कुछ डाटा भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जैसे ये वहाँ के एम्प्लॉयज़ का लिस्ट है जिनमें उनका ग्रेड बेसिक और एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ है, बाकी काम आपको खुद ब खुद करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं जीएससीजी टेक। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। तो चलिए एक्सेल को ओपन करते हैं। इसके लिए हमने एक्सेल ओपन कर लिया और एक्सेल में हमें तैयार करने हैं ये सारी चीज़ें। तो एक्सेल ओपन करने के बाद हम लोग एक ब्लैंक वर्कशीट ले लेंगे। ये हमने ले लिया, हमारे सामने एक ब्लैंक वर्कशीट आ गया। जैसे ही आप वर्कबुक लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपको एक सीट मिल जाता है अगर आप 2016 यूज कर रहे हैं तो। अगर 10 यूज कर रहे हैं या 2007 यूज कर रहे हैं तो उसमें 3 सीट आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। सीट इनको कहते हैं जो यहाँ नीचे रहते हैं। इनके बारे में बेसिक ट्यूटोरियल हमने दे रखे हैं जिनमें आप जाके एक्सेल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हमारा जो काम है वो ये है कि हमें ये डिटेल तैयार करनी है अपने एक्सेल में, उसके अनुसार ही हम बाकी का काम कर पाएंगे। तो एक्सेल को सामने ले लेते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग देखते हुए काम कर सकें। ये मैंने इसे साइड में रख लिया और अपने फोटो को बड़ा कर लेते हैं। ये आ गया। अब हम लोग यहाँ डिटेल लिख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है हमारा, यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है पेरोल स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। हमें भी ये टाइप करना है और ये कैपिटल में है तो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का विशेष ख्याल रखेंगे। अदरवाइज यहाँ चेंज केस नाम का कोई भी टूल नहीं होता है, आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा लेंदी होता है। तो यहाँ पे कैप्स ऑन कर लेंगे और उसी के अनुसार लिखेंगे। दोस्तों मैं पूरा का पूरा डाटा टाइप कर लेता हूं। इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं क्योंकि आपको डाटा टाइप करना आता होगा और अगर नहीं आता है तो आप हमारे इस वीडियो को जो हमने प्रीवियस टाइम में दिया हुआ था उसे देख लें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप एक्सेल में एंट्री कर सकते हैं। फिर आगे का काम हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं ऑटो फिल ऑप्शन का इस्तेमाल करने वाला हूँ जिससे ऑटोमेटिक सारे एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे सीरीज में मुझे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, इसके कॉर्नर में जाना है। जब यहाँ पे आपको ब्लैक प्लस का सिंबल मिले तब क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए और ड्रैग कीजिए, ये नीचे आएगा। यहाँ आने के बाद आप इसे छोड़ दें। यहाँ आपको बगल में एक छोटा सा पॉपअप मिलेगा, इस पर क्लिक करें, आपको ऑप्शन मिलेगा फिल सीरीज, इस पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिक ये सीरीज में फिल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो आपको बाकी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बाकी के डिटेल्स भी हम लोग फीड कर लेते हैं। ये डाटा हम लोगों ने फीड कर लिया। अब इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, यानी सजा लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तरह तरह से सजावट दिया गया है, तो इसे भी हम लोग सजा लेते हैं। सबसे पहले पेरोल स्टेटमेंट जो है इसे क्लिक करके ड्रैग करते हुए हम लोग के तक पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी ली गई है। फिर होम को ओपन कर लेते हैं, होम हमने ओपन कर लिया और यहाँ आपको दोस्तों मिल जाता है, क्लिक करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए, ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा।
यहाँ आपको फिल ऑप्शन मिल जाता है, इसे क्लिक कीजिए और जो भी हल्का कलर लेना हो आप ले लीजिए, वो फिल हो जाएगा। अगर छोटा हो बड़ा करना हो तो यहाँ पे आपको बड़ा करने का जगह मिल जाता है, इसे क्लिक करते जाएं, ये बड़ा हो जाएगा। ये हमारा काम हो चुका। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर को छोटा किया गया है तो हम लोग भी छोटा कर लेते हैं। अब ये छिप गया, तो इसके लिए आप यहाँ पे ऊपर जस्ट ही अलाइनमेंट के ऊपर आपको मिल जाएगा रैप टेक्स्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक टूट के नीचे आ जाएगा। अब बाकी चीजें जो है उन्हें रहने देते हैं। बेसिक को हमें चेंज कर देना है ओरिएंटेशन, तो यहाँ गए रोटेट अप कर देते हैं, एचआरए को भी अप कर देते हैं, जैसा वहाँ पे सेटिंग दिया गया था वैसा हमने कर दिया, क्योंकि ऑफिस में ऐसा ही कुछ काम आपको मिलने वाला है। जब आप ऑफिस में जाएंगे तो कुछ इस तरह का काम रहेगा। लोन अमाउंट को लेते हैं, इसे भी हम लोग अप कर लेते हैं, या इसे रैप कर दिया, ये टूट गया, इसे हम लोग ये ले लिया हमने टैक्स अप, और यहाँ पे इसे कर देंगे रैप टैक्स, जिससे ये टूट जाएगा। और इस स्पेस को, चूंकि इसने इतना ज़्यादा स्पेस ले लिया दोस्तों, तो इसे क्लिक करते हुए ऊपर ले जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा और ऑटोमेटिक इसको इतना जगह मिल जाएगा। नेट सैलरी को जगह मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो रैप टैक्स का इस्तेमाल कीजिए, ये छोटा हो जाएगा। अब हमारा काम हो चुका है, अब हमें देखना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखने के लिए हम लोग वापस आते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन को। यहाँ पे कैलकुलेशन जो हमें मिल रहा था वो मिल रहा था कि डीए जो है वो 75% ऑफ बेसिक है, एचआरए 40% ऑफ बेसिक और पीएफ है 10% ऑफ बेसिक। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं। एक मिस्टेक हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे ग्रेड पे हमने भर दिया है बेसिक का अमाउंट, जो कि गलत है। यहाँ पे देखिए ग्रेड में ABCD लिखा हुआ था और हमने यहाँ पे ग्रेड में गलती कर दी। तो अब इसे सुधारेंगे कैसे? तो आसान सा तरीका है, हमने इस पे लिख रखा है, इसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कहीं भी ये बॉर्डर लाइन जो देख रहे हैं, इस बॉर्डर लाइन पे माउस को रखें, आपका फोरहेड एरो बन जाएगा, इसे दबाइए और ड्रैग करते हुए दूसरे जगह लाके छोड़ दीजिए, ये मूव हो जाएगा। काफी आसान है। अब यहाँ पे हम लोग ग्रेड को फिल कर देते हैं, ABDEC और A। ये हमारा काम हो चुका। वापस आते हैं और क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन ले लिया, जो हमें मिला हुआ है डिटेल उसके अनुसार से ही हमें काम करना है। यहाँ पे दिया गया है डीए जो होगा वो 75% ऑफ बेसिक होगा, तो हम लोग डीए पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू और टाइप करेंगे 75% ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी एस्ट्रिक यूज करेंगे, और बेसिक के लिए बेसिक को क्लिक कर देंगे, बेसिक है इसका 2200, इंटर प्रेस कर देंगे, ये हमारा डीए निकल गया। एचआरए 40% ऑफ बेसिक है, एचआरए पे क्लिक किया, यहाँ पे वापस लिखेंगे 40% ऑफ बेसिक के लिए, वापस बेसिक पे क्लिक कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ये अमाउंट आ गया। पीएफ है 10% ऑफ बेसिक, तो यहां पर उसे भी निकालेंगे, इक्वल टू 10% ऑफ के लिए मल्टीप्लाई सिंबल लगाएंगे और बेसिक पे क्लिक कर देंगे। ये हो चुका। अब आपने 3 का निकाल लिया, अब टोटल निकालना है। टोटल का आपको फॉर्मूला यहां बता दिया गया था, बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए माइनस पीएफ। तो हम लोग भी यही काम करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे, एचआरए प्लस हमारा था बेसिक प्लस डीए, ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, माइनस लगाएंगे और पीएफ को क्लिक कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल समझता है कि बोर्ड मास का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, तो आप विदाउट ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। इंटर प्रेस करेंगे, हमारा जवाब आ चुका। अब नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोन अमाउंट इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ टोटल सैलरी फॉर एम्प्लॉइज हु टोटल इज एबव रुपीज 4500। अगर किसी एम्प्लॉय का बेसिक 4500 से ज्यादा हो तो उसे बेसिक का 30% लोन अमाउंट मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। लोन अमाउंट में इफ कंडीशन लगाएंगे, इक्वल टू इफ लिखेंगे, ये भी एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ऑटोमेटिक लॉजिक के हिसाब से एक्सेल उसे फिल्टर कर लेगा इसके लिए। तो यहाँ पे हमने बेसिक चाहिए तो बेसिक पे क्लिक कर दिया, ग्रेटर देन 4500 यानी बेसिक से जो 4500 से ज़्यादा हो उससे करना है इसे बेसिक का 30%। तो वापस बेसिक पे क्लिक करेंगे, 30 और कॉमा लगाएंगे। इसके बाद अगर कंडीशन ना हो तो उसे 0 मिलना चाहिए, 0 हमने लगा दिया, ब्रैकेट ऑफ कर दिया। यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, इफ बेसिक इज ग्रेटर देन 4500 देन टोटल अमाउंट जो होगा वो बेसिक मल्टीप्लाई 30 अदरवाइज 0। यानी उस इंप्लॉय के लिए जिसका 4500 से ऊपर का बेसिक होगा उसको उसके बेसिक का 30 गुना लोन अमाउंट मिल सकता है,
और नहीं तो जीरो। जिनका भी बेसिक जो है वो 4500 से नीचे होगा वो ऑटोमेटिक जीरो पे आ जाएंगे। यहाँ इंटर प्रेस करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि मोहन का बेसिक जो है वो 2200 है, इसीलिए इसे लोन अमाउंट कुछ भी नहीं मिला, यानी इसे लोन नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है टोटल अमाउंट पेड, कैलकुलेट लोन रेट पर मंथ इफ इंटरेस्ट रेट इज 5% एंड टर्म इक्वल टू 180 मंथ्स। यानी 180 दिन के लिए अगर कोई 5% सालाना के हिसाब से लोन पेड कर रहा है तो किस तरह से लेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे कैलकुलेट करके निकालेंगे। चलिए इसका सेम फंक्शन जो है हम लोग ले लेते हैं। इसके लिए हम इसे छोटा कर लेते हैं ताकि हमें फॉर्मूला नीचे का नजर आए। ये हमने कर लिया छोटा, इसे हाइड कर लेते हैं, ये हो चुका, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से देख पाएंगे, ये आ गया। यहाँ ले लेते हैं लोन अमाउंट पेड में और हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं इक्वल टू पीएमटी। एक फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग लोन अमाउंट पेड करने के लिए लेते हैं। कितना परसेंट था? 5% था दोस्तों। 5% डिवाइडेड 12, क्योंकि सालाना है तो 12 महीना से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कॉमा कितने मंथ के लिए, तो 180 मंथ के लिए, कॉमा कितना अमाउंट पे उसको देना है। तो यहाँ पे जितना लोन लिया रहेगा उसका ही वो यहाँ पे निकालेगा टर्म। तो हमने लोन पे क्लिक कर दिया और ब्रैकेट ऑफ कर दिया, इंटर प्रेस कर दिया। चूंकि उसे लोन कुछ मिला ही नहीं तो उसे कुछ भी चुकाना नहीं है। अब यहाँ नेट सैलरी आती है। उससे पहले दोस्तों यहाँ दिया गया है रीनेम द सीट 1 एज जनवरी, यानी रीनेम कर देना है हमें सीट को। तो सीट 1 यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम ऑप्शन मिलेगा, रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ नाम लिख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जनवरी लिख दिया। नेक्स्ट है इंसर्ट ए बोनस कॉलम आफ्टर द डीए कॉलम। डीए कॉलम के बाद एक बोनस कॉलम हमें लेना है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं डीए का कॉलम है, इसके बाद हमें एक और कॉलम लेना है बोनस का। तो इसके लिए उसके बाद वाले कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे। डी किस में है, डीए किस में है, एफ में, और यहाँ इसके बाद है जी, जी पे राइट क्लिक करेंगे और लेंगे इंसर्ट। ऑटोमेटिक एक नया कॉलम आ जाएगा, एफ पे हम लोग लिख देंगे एफ बोनस। हमने एफ बोनस लिख दिया। और एफ बोनस का क्या कैलकुलेशन है, इफ बेसिक इज ग्रेटर देन 2700 देन 25% ऑफ बेसिक, यानी जिस इंप्लॉय का बेसिक 2700 से ज्यादा होगा उसको उसके बेसिक का 25% बोनस के तौर पे मिलेगा, और जिनका इनसे नीचे होगा उनको जीरो मिलेगा। तो चलिए हम लोग ये फंक्शन लगा देते हैं यहाँ पे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे, बेसिक के लिए बेसिक को क्लिक कर देंगे, कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन 2700, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होता है तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होता है तो 25% ऑफ बेसिक, तो वापस बेसिक को क्लिक किए, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो उसे मिलेगा जीरो। ब्रैकेट ऑफ कर दिया हमने, इंटर प्रेस कर दिया, हमारा एफ बोनस आ चुका। क्योंकि मोहन का बेसिक सैलरी जो है वो 2200 है, इसलिए ये किसी तरह का भी बोनस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नेट सैलरी इक्वल टू टोटल प्लस एफ बोनस माइनस लोन अमाउंट पेड। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। नेट सैलरी में गए, यहाँ पे इक्वल टू टोटल पे हम लोग क्लिक करेंगे प्लस एफ बोनस। तो एफ बोनस हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, ले लिया, माइनस लोन अमाउंट पेड। लोन अमाउंट पेड ये है, यहाँ पे क्लिक किए और इंटर प्रेस कर दिया। ये हमारा जवाब आ चुका। क्योंकि इसने किसी तरह का लोन प्राप्त नहीं किया था तो इसका लोन भी लेस नहीं हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फॉर्मेट अमाउंट एज 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी टोटल अमाउंट जो है इन सब को हमें चेंज करना है और 2 डेसिमल प्लेस में करना है। तो कैसे करेंगे, इन्हें सेलेक्ट कर लें, यहाँ से यहाँ तक ये हमने सेलेक्ट कर लिया जितने भी हैं, और होम में क्लिक करेंगे। होम में यहाँ पे जनरल मिलेगा, जनरल में क्लिक कीजिए और यहाँ से ले लीजिए नंबर। जैसे आप नंबर लेंगे सब में डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। अब इसे हम लोग कर लेते हैं बड़ा। दोस्तों एक रो पे अगर आप काम कर लेते हैं तो बाकी रो पे आपको काम करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसे चेंज कर देते हैं फॉर्मेट को, होम में जाते हैं और नंबर ले लेते हैं। बाकी जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है हमें। सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर में जहाँ ऑटो फिल हैंडलर होता है, यानी प्लस जो मिल रहा है, उसे क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए, ड्रैग करते हुए नीचे ले आइए और छोड़ दीजिए। ये इस तरह हो जाएगा। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा हैश का सिंबल बन जाए, इसका मतलब है कि इसको स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो ऊपर में जाइए, यहाँ पे जब ऐसा सिंबल मिले डबल हेडेड का, डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक उसे जितना जगह चाहिए वो मिल जाएगा। अदरवाइज आप दबा के भी इसे खींच के इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, जैसा अभी हमने कर दिया। अब ये देखिए हमारा काम हो चुका।
तो कुछ ऐसे काम आपको ऑफिस में मिलते हैं जो आपको एक्सेल में करने पड़ते हैं। तरह तरह के ऑफिसेस होते हैं और उनके अनुसार अलग अलग तरह के काम आपको ऑफिस में मिल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हमने दिया, आगे और भी ऐसे आपको एग्जाम्पल मैं देता रहूंगा। अगर आप डिफरेंट टाइप के ऑफिस वर्क के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर लिखें कि किस तरह के आप ऑफिस वर्क के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आप एक्सेल में इन सारी चीजों को जानते थे तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं यस आई नो, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे कितने सारे मित्र पहले से एक्सेल के इतने सारे फंक्शंस को जानते थे। अगर किसी नए फंक्शन को आप जानना चाहते हैं या एक्सेल में किसी तरह की आपको कोई परेशानी हो रही हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे आने वाले सीरीज के टॉपिक में मैं उन चीजों को जरूर इंक्लूड करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में दिख रही छोटी सी घंटी पे भी क्लिक कर लीजिए। जय हिंद, टेक केयर।